इस एलोवेरा जेल को आप अपने बालों की स्कैल्प में लगाएं, बालों की मिड्स पे लगाएं और बालों के एंड्स पे लगाएं और फिर पानी से अपने बालों को धो लें। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देगा, बालों को सिल्की बनाएगा, बालों को स्मूथ करेगा और बालों में शाइन भी लेकर आएगा। अगर आपके बाल बिल्कुल रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में जान नहीं रही, बाल बहुत ही डैमेज्ड हो गए हैं, तो इस एलोवेरा जेल का आप अपने बालों में इस्तेमाल करें। ये आपके ड्राई डैमेज्ड बालों में जान लेकर आएगा, बालों में से ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बालों में से रफनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बालों को मॉइस्चराइज कर देगा। एलोवेरा का प्लांट जब आप अपने घर में उगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो जब आप इस एलोवेरा जेल को अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों की तेज़ी से ग्रोथ करेगा। एलोवेरा के प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। एलोवेरा को बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। इसको स्किन पे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो जब आप इसको अपनी स्कैल्प में लगाएंगे तो ये आपकी बालों की जड़ों को भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देगा और बालों को बहुत ही खूबसूरत कर देगा, घना करेगा और बालों को लंबा भी कर देगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ किसी भी वजह से रुक गई है तो एलोवेरा का इस्तेमाल करें, ये बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये आपके पतले बालों को मोटा करेगा, बालों को जड़ से मजबूत करके बालों को बहुत ज़्यादा काला बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज़ एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने अपने घर पे ही एलोवेरा के प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब मैं इसके अंदर से एलोवेरा की एक लीफ को सेपरेट कर लूँगी। एलोवेरा को आप कवारगंदल या घी कवार के नाम से भी जानते होंगे। ये देखें, मैंने एलोवेरा की लीफ को सेपरेट कर लिया है। अच्छा, जब आप एलोवेरा की लीफ को सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके आगे से येलो सा पार्ट निकलेगा जिसे आपने यूज नहीं करना, यह आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसके येलो पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। पहले मैं इस एलोवेरा को अच्छी तरह से धो लूंगी ताकि इसके ऊपर से सारी मिट्टी वगैरह और गर्दो गुबार वगैरह है वो इसमें से निकल जाए और जो इसके आगे येलो सा पार्ट है वो भी साफ हो जाए। चले, मैंने एलोवेरा को अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ और अब इस बाउल के अंदर मैं 1 गिलास भर के पानी का डाल दूंगी। अब जो मैंने एलोवेरा की लीफ को कट करके रखा हुआ था वो मैं इस पानी में डाल दूंगी। जब हम एलोवेरा को वॉश कर लेते हैं तो इसके ऊपर से मिट्टी वगैरह उतर जाती है और जो इसके आगे येलो सा पार्ट होता है वो साफ हो जाता है, लेकिन एलोवेरा के अंदर भी येलो सा पार्ट होता है। उसे बिल्कुल रिमूव करने के लिए इसे कुछ देर के लिए पानी में डिप करके रख दें ताकि सारा येलो पार्ट पानी में निकल आए। सबसे पहले आप एलोवेरा की साइड्स उतार लें, फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके ऊपर से इसका छिलका उतार लें और जो इसके अंदर सारी जेल होगी वो सेपरेट कर लें। एलोवेरा में विटामिन B12 होता है जो बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है। इसके अलावा ये स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करती है जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ भी तेज़ हो जाती है। एलोवेरा में एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इरिटेशन वगैरह है, इचीनेस वगैरह है तो वो इसको ख़त्म करती हैं और आपकी स्कैल्प में अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो एलोवेरा इसको ख़त्म करेगी। एलोवेरा में विटामिन C और विटामिन E भी होता है जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत ही ज़्यादा बेजान बाल हैं तो ये बालों में जान डाल के बालों को हेल्दी बनाएगा। अगर आपके बाल धूप की वजह से ख़राब हो गए हैं या हार्मफुल UV रेस की वजह से डैमेज्ड हो गए हैं या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ख़राब हो गए हैं तो एलोवेरा आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करेगी और आपके बालों के ऊपर एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी जिसकी वजह से आपके बाल किसी भी वजह से डैमेज नहीं होंगे और बाल हाइड्रेट हो जाएंगे। एलोवेरा स्कैल्प की क्लिनजिंग भी करती है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एलोवेरा स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, स्कैल्प में एक्सेस ऑयल को खत्म करती है और स्कैल्प में एक्सेस ड्राइनेस को भी खत्म करती है और स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करती है। अब मैंने सारी एलोवेरा जेल को अलहदा कर लिया है। अब इसको और भी ज्यादा इफेक्टिवनेस बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूंगी विटामिन E ऑयल का। इसके अंदर से मैं एक विटामिन E का कैप्सूल लूंगी और इसे कट करके एलोवेरा जेल में डाल दूंगी। अगर आपका किसी भी वजह से हेयर फॉल हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा बाल आपके गिर रहे हैं तो विटामिन E में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं और आपका हेयर फॉल भी रुक जाता है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं या किसी भी वजह से प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है
तो विटामिन ई ऑयल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रोकेगा, बालों को काला करने में मदद देगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा खुश्क हो गए हैं, बाल फटे फटे से और रूखे रूखे रहते हैं, तो विटामिन ई बालों की लेयर को मॉइस्चराइज करता है और बालों में शाइन को रिस्टोर करता है। जब आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होंगे, रूखे सूखे होंगे, तो बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे, तो ये बालों को नरम करता है, बालों को मुलायम बनाता है, जिसकी वजह से आपके बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा। अब जो इसके अंदर दूसरी चीज मैं ऐड करूंगी वो है कैस्टर ऑयल, जिसे कुछ लोग अरंडी का तेल भी कहते हैं। अब मैं इस जेल में 1 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल डाल दूंगी। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट है और आप बहुत सारे ऑयल्स लगा चुके हैं, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। ये आपकी 3 गुना हेयर ग्रोथ करेगा। कैस्टर ऑयल जरा सा थिक ऑयल होता है, तो इसको सेपरेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी ऑयल या किसी भी हेयर मास्क में आप इसको ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसे अपने बालों में अप्लाई करें। इस तरह से यह आपकी स्कैल्प में जाके अब्जॉर्ब होगा और बालों को तेजी से ग्रो करने में मदद देगा। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हैं, यानी आपके बालों के 2 मुंह एंड से बन गए हैं, तो आप कैस्टर ऑयल को जब इस हेयर जेल में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके स्प्लिट एंड्स को भी खत्म करेगा। स्प्लिट एंड्स बालों में तब आते हैं जब बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं या बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो जब आप इस हेयर जेल को बालों के एंड्स पे अच्छी तरह लगाएंगे तो ये स्प्लिट एंड्स को भी खत्म करेगा और बालों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर देगा। कैस्टर ऑयल को जब आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की खुश्की को भी खत्म करेगा। विंटर्स में बहुत ज्यादा लोगों को डैंड्रफ का मसला हो जाता है, तो इस जेल को लगाने से डैंड्रफ का मसला भी खत्म हो जाएगा। इन तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। जब आप इस जेल को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देगा। आपके बाल काले और मोटे हो जाएंगे और बालों में जान आ जाएगी। आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे, बाल हेल्दी हो जाएंगे। किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से अगर आपके बाल बिल्कुल डैमेज्ड हो गए हैं तो ये डैमेज्ड बालों को भी रिपेयर करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसे अपने बालों में आपने स्कैल्प में अच्छी तरह हाथों से भर भर के लगाना है। स्कैल्प में लगा के आपने इसकी अच्छी तरह मसाज करनी है। जितनी ज्यादा आप इसे अपने बालों में मसाज करेंगे, इतना ही ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आप इसे अपने बालों की मिड्स पे भी लगाएं, बालों के एंड्स पे भी लगाएं और फिर बालों को पॉलीथीन बैग से या शॉवर कैप से कवर कर लें। 1 से 2 घंटा इसे अपने बालों में लगा रहने दें, फिर आप अपना हेयर वॉश कर लें। अगर आप हफ्ते में 1 दफा ऑयलिंग करते हैं तो जिस दिन आप ऑयलिंग करते हैं उस दिन आप इस जेल को ना लगाएं। वीक में 1 दिन ऑयलिंग करें और 1 दिन इस जेल को लगाएं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करने लग गए हैं और आपके बालों की कंडीशन भी बहुत अच्छी होने लग गई है। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।